हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का टीए स्टेट एग्जाम्स में। आशा करता हूँ आप सभी बहुत बढ़िया होंगे और आपकी जो स्टडी है आपके एग्जाम के लिए बहुत अच्छे से आप लोग कर पा रहे होंगे और साथ में हेल्थ का भी ख्याल रख रहे होंगे। दोस्तों, थंबनेल में आपने देख लिया होगा और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में आप सारी चीज़ें जो भी डिटेल इन्फॉर्मेशन रहती है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। कौन कौन ऐसे कैंडिडेट हैं जो इस फॉर्म को डाल सकते हैं, कब ये फॉर्म देखने को मिलेंगे, क्या हाइट मांगी है, क्या चेस्ट मांगी है, क्या इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहता है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है और एग्जाम का प्रोसेस क्या है। इन सभी तथ्यों के बारे में हम लोग जानकारी इकट्ठा करने वाले हैं। अगर आपको ऑलरेडी ये सारी चीज़ें पता है तो आप इस वीडियो को स्किप कर सकते हो, अन्यथा आप लोग इसको कंटिन्यू करना। ज़्यादा से ज़्यादा 4 से 5 या 6 मिनट की वीडियो रहेगी ये, ठीक है। चलिए हम बात करेंगे दिल्ली पुलिस कह सकते हैं कांस्टेबल की जो वैकेंसी है। ऑलरेडी आप सभी को पता है कि एसएससी इस एग्जाम को कंडक्ट कराता है और एसएससी के द्वारा कैलेंडर भी जारी कर दिया गया था यहाँ पर, और उस कैलेंडर के अंतर्गत आप देखोगे यहाँ पर हम बात करेंगे 15 नंबर वाली वैकेंसी। मतलब यहाँ पर यह है कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव मेल एंड फीमेल इन दिल्ली पुलिस एग्जामिनेशन 2025। अब यहाँ पर जुलाई से लेकर सितंबर में, यानी अगले महीने से लेकर सितंबर मंथ तक कभी भी आपके रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो सकते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म आ जाएंगे, आप सभी को पता है। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे 1 महीने का लगभग मोटा समय, कह सकते हैं मोटा मोटा 1 महीने का समय मिलेगा। उसके बाद आपका नवंबर से लेकर दिसंबर में एग्जामिनेशन कंडक्ट करा लिया जाएगा। यहाँ पर सीबीटी मोड में एग्जाम होता है। क्या क्या होता है एग्जामिनेशन के अंतर्गत, कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं और किस सब्जेक्ट से कितना वेटेज रहता है, अभी हम चर्चा करने वाले हैं। तो याद रखना, अगर आप दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हो तो ये सेशन को थोड़ा सा ना टक लगा कर देखना, ताकि सारी चीजें आपको एकदम अच्छे से समझ में आ जाएं और सिस्टमेटिक वे में आप अपनी तैयारी को डिस्कस कर सकते हैं, तैयारी को स्टार्ट कर लें। चलिए, यहाँ पर मैंने कुछ इन्फॉर्मेशन लिखी है यहाँ पर, और ये इन्फॉर्मेशन वही है जो आपको जान लेनी चाहिए। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पर एग्जीक्यूटिव के बारे में। एग्जीक्यूटिव के बारे में बात करें, लेवल 4 की ये वैकेंसी रहेगी। यहाँ पर आपके पास केवल और केवल 12th पास होना चाहिए। याद रखना, 12th पास होना चाहिए। साथ में आपके पास अगर ड्राइविंग लाइसेंस है तो अच्छी बात है यहाँ पर। और ड्राइविंग में भी आप देखोगे कांस्टेबल ड्राइवर के लिए भी, तो वहां पर भी आपके लिए काम कर जाएगा डीएल, ठीक है। इसके अलावा हाइट बात करोगे 170 सेंटीमीटर हाइट चाहिए मेल कैंडिडेट के लिए। फीमेल कैंडिडेट के लिए 157 सेंटीमीटर की हाइट यहाँ पर होना जरूरी है। और यहाँ पर आपकी एज जो होती है वो 18 से लेकर 25 वर्ष होनी चाहिए। और हम बात कर रहे हैं किसके बारे में, ये बात हो रही है यूआर कैंडिडेट की, यानी अनरिजर्व कैंडिडेट की बात हो रही है। अगर हम ओबीसी की बात करेंगे तो जैसा कि रहता है रिलैक्सेशन का क्राइटेरिया, उसमें 3 साल और ऐड कर देंगे, तो ओबीसी वाले कैंडिडेट 18 से लेकर 28 वर्ष तक इस फॉर्म को डाल सकते हैं। जबकि एससी और एसटी वाले कैंडिडेट जो होते हैं वो 18 से लेकर, इसमें 5 साल का रिलैक्सेशन रहता है, तो 30 वर्ष तक ये फॉर्म डाल सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका एक्स्ट्रा बेनिफिट रहेगा यहाँ पर। इसमें और भी बहुत सारे बेनिफिट रहते हैं, खासकर उन लोगों के लिए जो एक्स सर्विसमैन वगैरह हैं उनके लिए, तो उनका अलग क्राइटेरिया रहता है। चलिए अब हम बात करेंगे सिलेक्शन का बेसिक प्रोसेस होता क्या है। यहाँ पर एक चीज देख लेना, यहाँ पर केवल 12th पास होना चाहिए, आपकी हाइट और कह सकते हैं एज इतनी होनी चाहिए। इसके अलावा आप बात करेंगे हम लोग यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसेस के। बेसिकली देखा जाए तो 4 चरण में ये प्रक्रिया पूरी होती है। पहला आपका सीबीटी होगा, फिर पीएसटी और पीईटी हो जाएगा। उसके बाद आपका ये यहाँ पर डीएमई हो जाएगा ना, डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन। फिर बाद में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा। जो आपका एग्जामिनेशन रहता है सीबीटी मोड जो एग्जामिनेशन रहता है यहाँ पर, इसमें 100 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, 100 मार्क्स के रहते हैं। 1/4 की नेगेटिव मार्किंग रहती है, यानी कि यहाँ पर 1 कह सकते हैं 25% की नेगेटिव मार्किंग रहेगी यहाँ पर। और समय रहेगा आपके पास 2 घंटे का, अच्छा खासा समय रहता है यहाँ पर। जीके जीएस अगर देखा जाए तो इसका सबसे ज्यादा वेटेज आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। इस जीके जीएस वाले सेक्शन में आप देखोगे 25 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, आधा यानी 50% आपको देखने को मिल जाएगा। तो आपको फोकस करना पड़ेगा यहाँ पर। कंप्यूटर के 10 क्वेश्चंस आते हैं, बहुत इजी आते हैं। और मैथमेटिक्स के भी आपको 15 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। रीजनिंग के आपको देखने को मिलेंगे 25 क्वेश्चंस यहाँ पर। टोटल वेटेज आपको क्वेश्चंस नंबर रहेगा 100 और 100 मार्क्स आपको देखने को मिलेंगे। अगर आप बात करें कट ऑफ के बारे में तो आप बोलोगे भैया कट ऑफ क्या आ जाती है इसकी। नॉर्मली देखा जाए इसकी जो कट ऑफ रहती है यहाँ पर 75 प्लस से लेकर 80, 82, 83, 85 तक रहती है, ठीक है। इतने के बीच में ये वेरी करती रहती है। कभी 80 चली जाएगी, कभी 78, कभी 76, कभी 82, 81, इतनी रहती है ये कट ऑफ, ठीक है। तो इस तरीके से बात करेंगे हम लोग यहाँ पर कट ऑफ के बारे में प्रीवियस ईयर के। हालांकि मैं अंदाजा 25 वाली का नहीं लगा सकता, क्योंकि एग्जाम से पहले अंदाजा लगाना ठीक नहीं होता है। सिर्फ हम लोग प्रीवियस ईयर के आधार पर हम कुछ बता सकते हैं, एक्सपेक्टेड बता सकते हैं कि हाँ इतनी कट ऑफ रहती है।
जैसे ही आप सीबीटी एग्जाम क्वालिफाई करेंगे देन आप पहुंचेंगे पीएसटी और पीटी में। यहाँ पर फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट एंड फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, यानी कि यहाँ पर आपका मापतोल होता है, चेस्ट हाइट वेट ये सब मापा जाता है और इसके अंदर आपका फिजिकल होता है। ठीक है, पहले होगा पीएसटी, पीएसटी के अंतर्गत हाइट वेट और चेस्ट मापी जाएगी। ठीक है, उसके बाद पीटी होगा, पीटी में आपकी जो फिजिकल है वो होगा। सबसे पहले आपकी हाइट इतनी होनी चाहिए, फीमेल के लिए इतनी हाइट होनी चाहिए, आप सभी जानते हो। 81 से लेकर 85 सेंटीमीटर का, यानी मिनिमम 81 सेंटीमीटर मेल कैंडिडेट की हाइट कह सकते हैं चेस्ट होनी चाहिए, और 4 सेंटीमीटर का इसमें एक्सपेंशन होना चाहिए, यानी फुलाव होना चाहिए, और जब जाकर ये पहुंचेगी कहां पर 85 पहुंचेगी। फीमेल के लिए चेस्ट नहीं मांगते हैं यहाँ पर। उसके लिए रनिंग होगी यहाँ पर मेल कैंडिडेट, अगर आप मेल कैंडिडेट हैं तो रनिंग आपके लिए रहेगी यहाँ पर 6 मिनट में आपको 1600 मीटर की रनिंग करनी पड़ेगी। अगर आप फीमेल कैंडिडेट हैं तो 1600 मीटर की रनिंग आपको 8 मिनट में कंप्लीट करनी पड़ेगी यहाँ पर। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर लॉन्ग जंप और हाई जंप भी है। लॉन्ग जंप अगर मेल कैंडिडेट की बात करें तो यहाँ पर 14 फीट, और फीमेल की बात करें तो 10 फीट आपको यहाँ पर कह सकते हैं लॉन्ग जंप करनी पड़ेगी। ठीक है, हाई जंप की बात करें 3 फीट 9 इंच लगभग मान लीजिए कह सकते हैं 4 इंच की प्रैक्टिस करना आप भाई। ठीक है, उसके बाद अलावा 4 फीट की प्रैक्टिस करना। इसके अलावा 3 फीट रहेगी आपकी फीमेल कैंडिडेट के लिए हाई जंप रहेगी। ठीक है, तो ये आपका फिजिकल का क्राइटेरिया रहता है। जैसे ही आप फिजिकल क्वालिफाई करेंगे देन आपका रिजल्ट कह सकते हैं आप मेडिकल के लिए बुलाया जाएगा। मेडिकल में बेसिक चीज़ें पूछ ली जाती हैं, जैसे आइज होनी चाहिए 6x6, नॉक नी, फ्लैट फुट, और बहुत सारी और सी चीज़ें हैं, वो हम किसी और सेशन में डिस्कस करेंगे। मेडिकल जैसे ही क्लियर होता है आप लोगों का, फिर आपका डीबी के लिए फाइनल हो जाएगा वहाँ पर। ठीक है, डीबी होगा, डीबी के बाद फाइनल कट ऑफ लग जाती है। तो ये पूरा का पूरा कंप्लीट प्रोसेस रहता है आपका दिल्ली पुलिस में। ठीक है, इसके अलावा अगर आपका कोई भी डाउट बचा है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखिए, हम उसको जल्दी से जल्दी रिप्लाई करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, अगर आप बीएसएफ, एचसीएम और कह सकते हैं एएसआई परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये टेस्ट सीरीज आप ज्वाइन कर सकते हो, है ना। 99 रुपीज़ में टेस्ट सीरीज है, और इसके अंदर 10 मॉक टेस्ट मिलेंगे और लेटेस्ट पैटर्न पर आधारित मिलेंगे सारी चीज़ें, सिलेबस पैटर्न और आधारित मिलेंगे, और साथ में अनलिमिटेड री अटेम्प्ट कर सकते हो। मतलब आप इन टेस्ट को कितनी भी बार दे सकते हो, अपने आप को बार बार जहां भी आपकी मिस्टेक हो रही है आप उनको रीचेक कर सकते हो। ठीक है, तो 99 में ये आपको टेस्ट सीरीज मिल जाएगी, 10 मॉक टेस्ट मिलेंगे और ये 99 में आपको मिल जाएंगे। कुल मिलाकर नॉर्मली देखा जाए तो 10 रुपये का एक टेस्ट पड़ रहा है, और ये काफ़ी अच्छा और बहुत ही बेहतरीन है अगर आप बीएसएफ, एचसीएम एंड एएसआई परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो। ठीक है, चलिए मिलेंगे अनदर अपडेट के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। किसी का कोई भी डाउट है, कोई भी सवाल है, राइट इट इन द कॉमेंट सेक्शन। ठीक है, फिलहाल के लिए जय हिंद, जय भारत।